हेलो स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज नंबर 65 पे प्रॉब्लम नंबर 2.2 है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, मतलब एक एटम जो है कार्बन का है, 4 एटम्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है। आपको पूछा गया कि उसका 1 मोल गिवन है, आप बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कितने होंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। सो दे आर आस्किंग अबाउट कि 1 मोल ऑफ जो हमारे पास मीथेन है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। डन। तो मुझे पता है कि 1 मोल किसके इक्विवेलेंट आता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन के। तो मास ऑफ CH4। ठीक है, CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए इनटू 4 हो गया, तो दैट इज 16 ग्राम पर मोल। डन। अब एक चीज और है, 1 मोल कितने नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स के इक्विवेलेंट आता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल्स के इक्विवेलेंट आएगा, तो इस केस में मॉलिक्यूल के इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब हमने इसमें देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 1 मॉलिक्यूल of CH4 contains electrons इक्वल टू, अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन किसके इक्विवेलेंट आता है, एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, इंटू 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इंटू 4 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इस केस में, 6 प्लस 4 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। कि एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन जो है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 मोल ऑफ CH4 contains electrons equal to एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एवोगैड्रो इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। डन। अब जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यू गेट द फाइनल आंसर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पर मोल। ठीक है, कि हमारे पास एक मोल में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट है। डन। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg ऑफ C14। ठीक है, C14 मतलब कार्बन 14, आपको एक आइसोटोप दिया हुआ है, उसमें आपने पहले टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है वो बताना है, फिर उसके बाद उसका टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है कितना है वो बताना है इन 7 mg ऑफ C14। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हमारे पास 1 मोल में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, देन आफ्टरवर्ड्स हम जो है 7 mg की बात करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्विवेलेंट आता है, मास नंबर के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, हमारे पास मास नंबर गिवन है, कितना है, 14। डन। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब हमने निकालना है तो मैं यहां पे लिख सकती हूं, मास नंबर कितना आ रहा है, मास नंबर इज 14
ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 6 होता है। देन तो अब आप एटॉमिक नंबर किसके इक्विवेलेंट आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। आप क्लैरिफिकेशन के लिए ब्रैकेट में एटॉमिक नंबर भी डाल सकते हैं कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए कि ओके अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो हम एटॉमिक नंबर की बात करें। अब आप वैल्यूज पुट कर दोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 14 मास नंबर है माइनस 6 दैट इज एटॉमिक नंबर, और साथ ही साथ उसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात की होती है, ठीक है। तो 14 माइनस 6 कितना आ गया? 8 आ गया। डन। अब हमने देखना है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि ये हमारे पास कार्बन एक ही कार्बन है तो डेफिनेटली यहां पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। सो नाउ आई कैन से 1 मोल ऑफ C14 कंटेन्स कितने? 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। डन। कि मेरे पास जो है इतने नंबर ऑफ एटम्स इसमें C14 के 1 मोल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास 1 मोल ऑफ C14 जो है वो किसके इक्विवेलेंट आता है? साथ ही साथ 1 मोल ऑफ C14 इक्वल टू 14 ग्राम के इक्विवेलेंट आता है। 14 ग्राम ऑफ C14 मतलब जो भी इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा, या आप कह सकते हो कि मास नंबर आएगा, उसके इक्विवेलेंट 1 मोल होता है। डन। अब आप इन दोनों को कोरिलेट कर सकते हो। सो आई कैन से 14 ग्राम ऑफ C14 contains 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। एक एटम जो है उसमें मेरे पास 8 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, तो एवोगैड्रो नंबर में कितने आएंगे हम ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब आप लिख लीजिए 1 एटम ऑफ C14 contains 8 neutrons, okay, and Avogadro number of atom contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of C14 contains neutrons equal to क्या हो जाएगा? आप एवोगैड्रो नंबर को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट दी टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में तो यू गेट द फाइनल आंसर दैट इज 4.81 इंटू 10 रेज टू पावर 24 न्यूट्रॉन्स, कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में। अब हमने 1 मोल में जो है कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो फाइंड आउट कर लिए, तो एक बार हम अच्छे से लिख लेते हैं इसको। 1 मोल ऑफ C14 एटम्स कंटेन्स कितने 4.817, ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर 24 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, कि 1 मोल में इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि हमने जो है बताने थे कि 7 mg में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 14 ग्राम ऑफ C14 कंटेन्स 4.817 into 10 raised to power 24 न्यूट्रॉन्स,
ठीक है। एंड 7 mg किसके इक्विवेलेंट आएगा, 7 mg को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये 7 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 mg जो है वो किसके इक्विवेलेंट आता है, दैट इज 10⁻³ या 1 ग्राम 1000 mg के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो 7 mg कंटेन्स न्यूट्रॉन इक्वल टू 4.817 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन्स इंटू हमारे पास 7 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया, डिवाइडेड बाय 14 ग्राम। यूनिटी मेथड ही लगा है कि ये जो वैल्यू है ये डेफिनेटली हम न्यूमरेटर में लेते हैं, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में लेते हैं, इनटू हम किससे कर देते हैं, इस वाली वैल्यू के साथ। तो जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया एंड इसके साथ डिवाइड किया तो यू गेट द आंसर 2.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स कि हमारे पास किसमें 7 mg में इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, 24 में से जब आपने -3 किए तो आपके पास 21 आ गया। ठीक है, 4.817 को इंटू 7 करके आपने जब 14 के साथ डिवाइड किया तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर जो है 2.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स आ रहा है। डन, ये आपका ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी में बी पार्ट क्या कह रहा था कि आपने जो है मास ऑफ हमारे पास 7 mg में जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है वो बताना है। तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। ठीक है, एंड मास ऑफ दिस मच न्यूट्रॉन्स हमने देखना है, देयरफॉर mass of 2.4088 into 10⁻21 न्यूट्रॉन्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻27 kg इंटू 2.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। डन। तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, ठीक है, तो यू गेट द फाइनल आंसर 4.035। ठीक है, अब अपने -27 बड़ी रकम है, ठीक है, माइनस की, एंड 21 छोटी है। तो जब आपने इसको आपस में माइनस किया, -27 की रकम बड़ी होने की वजह से यू गेट द आंसर 27 - 21 दैट इज 6। माइनस की रकम बड़ी है इसलिए -6 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास kg, मतलब कि 7 mg में इतने नंबर ऑफ 2.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स है और उसका मास कितना आ रहा है 4.035 इंटू 10⁻⁻6 kg। डन। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर and total mass of protons in 34 mg of NH3 at STP। ठीक है, आपने इसमें भी क्या बताना है, आपके पास 34 mg अमोनिया गैस जो है, NH3 इज अमोनिया गैस। इसमें पूछा गया कि आपको बताओ कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उनका मास इन 34 mg कितना आ रहा है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एंड साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है, विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड, कि क्या आपका आंसर जो है वो चेंज होगा अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर जो है वेरी करते हो। ठीक है, ये डेफिनेटली मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है, 1 मोल इक्वल टू कितना है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 3 हो गया, टोटल कितना हो गया 17 ग्राम पर मोल। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया है वो कितना आ रहा है 17 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। डन। नाउ
अब अपने बताना है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे वन मॉलिक्यूल में। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या है कि एटॉमिक नंबर इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 contains protons equal to एटॉमिक नंबर होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, इंटू 3 हो जाएगा। सो 7 प्लस 3 दैट इज 10 प्रोटोन, कि हमारे पास वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में 10 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आप देख लोगे कि आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने प्रेजेंट है, वन मोल में कितने प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये फाइंड आउट करोगे तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ NH3 contains प्रोटोन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है 10 हो गया, ठीक है। तो कितने आगे 6.022 इंटू 10⁻24 प्रोटॉन्स जो है हमारे पास एक मोल में प्रेजेंट है, ठीक है। अब 1 मोल का जो है हमारे पास प्रोटॉन आ चुके हैं। अब हमने किस में फाइंड आउट करने हैं 34 mg में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना है। डन। तो डेफिनेटली हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यही वैल्यू जो है अगर मैं मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे देखना चाहूं तो मैं ये कह सकती हूं कि 17 ग्राम ऑफ NH3 contains protons equal to 6.022 into 10⁻24 protons, right? 34 mg क्या हो जाएगा अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो डेफिनेटली ये 34 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गया। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 1000 mg होता है, तो 1 mg क्या हो जाएगा 1/1000, दैट मीन्स 10⁻³ ग्राम आ गया, ठीक है। 34 mg ऑफ NH3 कंटेन्स प्रोटॉन्स इक्वल टू ये वैल्यू ऊपर आती है 6.022 इंटू 10⁻24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 17 ग्राम इंटू ये वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई होती है 34 इंटू 10⁻³ ग्राम आ गया। तो जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइडेड बाय 17 किया, ठीक है, तो ये जो होल हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज 1.2044 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन। अब बी में क्या पूछ रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास कितना आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन इक्वल टू कितना आ गया 1.6726 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। नाउ mass of 1.2044 into 10⁻22 protons equal to कितना आ गया 1.6726 into 10⁻27 kg into 1.2044 into 10⁻22 protons, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट द फाइनल आंसर इक्वल टू 2.0138 इंटू 10⁻⁵ kg।